तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक हिटमैन के पास का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम साकामोटो तारो होता है। और साकामोटो के सामने वहां पर काफी सारे लोग होते हैं, मगर साकामोटो वहां पर बिना किसी दिक्कत के उन सभी के सभी लोगों को कब्जा आसानी से मार देता है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि साकामोटो को यहाँ पर इस काम को करने में कोई भी परेशानी नहीं आती। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करा जाता है कि साकामोटो यहाँ पर इतना ज्यादा खतरनाक हिटमैन था कि उसे एक लेजेंडरी हिटमैन बुलाया जाता था और हर गैंग का मेंबर यहाँ पर साकामोटो से काफी ज्यादा डरा करता था। और साथ ही साथ काफी सारे हिटमैन यहाँ पर साकामोटो की तरह बनना चाहते थे। मगर एक दिन जब साकामोटो वहाँ पर एक ग्रोसरी शॉप के अंदर जाता है तब वहाँ पर मौजूद एक लड़की से उसे वहाँ पर प्यार हो जाता है, जिस चीज की वजह से साकामोटो वहाँ पर अपने हिटमैन वाला काम छोड़ देता है और साथ ही साथ वहाँ पर उस लड़की से शादी कर लेता है। और शादी के कुछ ही सालों बाद वहाँ पर साकामोटो की एक बेटी होती है और अपनी इसी लाइफ की वजह से साकामोटो वहाँ पर काफी ज्यादा मोटा भी हो जाता है। और साथ ही साथ इस दुनिया के अंदर पैसे कमाने के लिए साकामोटो यहाँ पर अपनी ग्रोसरी शॉप भी चलाता है। मगर कुछ ही सालों बाद एक लड़का वहाँ पर साकामोटो को ढूंढते ढूंढते उसके स्टोर तक आ जाता है। वहीं स्टोर के अंदर साकामोटो वहाँ पर मौजूद एक बच्चे को दीवार पर निशाना लगाते हुए देख रहा होता है और साथ ही साथ ये बच्चा वहाँ पर साकामोटो के स्टोर पर आता रहता है। मगर तभी के तभी उस बच्चे का पैर वहाँ पर स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से उसके बैग में मौजूद इंक एक सामने खड़े हुए आदमी की व्हाइट पैंट पर गिर जाती है। और इसी चीज की वजह से उस आदमी को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर उस बच्चे को उसकी कॉलर से उठाकर उसे वहाँ पर मुक्का मारने वाला होता है। मगर तभी के तभी साकामोटो वहाँ पर आकर उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और साथ ही साथ अपनी पेंसिल को उसकी गर्दन में घुसा देता है, जिस चीज की वजह से उस आदमी की वहाँ पर मौत हो जाती है। लेकिन रियलिटी के अंदर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि साकामोटो वहाँ पर इन सभी के सभी चीजों को अपनी मनी मन सोच रहा होता है। जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चले जाता है और वो लड़का वहाँ पर दीवार के पीछे से इन सभी के सभी चीजों को देख रहा होता है। और साथ ही साथ उस लड़के को वहाँ पर यह भी पता होता है कि साकामोटो वहाँ पर उस आदमी को पेंसिल से मारने की सोच रहा था। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करा जाता है कि ये लड़का भी एक हिटमैन है और साथ ही साथ इस लड़के का नाम यहाँ पर शिन होता है। और हिटमैन की दुनिया के अंदर इस लड़के को यहाँ पर साइकिक कहा जाता है, क्योंकि ये सभी के सभी लोगों के मन की बात को पढ़ सकता है। मगर तभी के तभी साकामोटो वहाँ पर शिन को देखते के साथ ही उसे वहाँ पर थप्पड़ लगाने की सोचता है। मगर ये सुनते के साथ ही शिन वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर साकामोटो से कहता है कि मैं वही शिन हूँ जो आपके अंडर काम करा करता था। जिसके बाद वो दोनों के दोनों वहाँ पर शॉप के बाहर रखी हुई टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। और थोड़ी देर साकामोटो से बात करने के बाद शिन वहाँ पर साकामोटो से कहता है कि क्या आप सच्ची में इस छोटी सी दुकान के अंदर काम करते हैं? मैं तो यहाँ पर ये चाहता था कि आप वापस हिटमैन वाली जॉब पर आ जाएं। मगर साकामोटो वहाँ पर शिन से कहता है कि मेरे हिटमैन वाले दिन अब जा चुके हैं। तो शिन वहाँ पर साकामोटो से ये कहता है कि आप एक समय पर लेजेंडरी हिटमैन थे और सभी के सभी हिटमैन वहाँ पर आपकी तरह बनना चाहते थे और साथ ही साथ सभी के सभी हिटमैन वहाँ पर आपसे डरा करते थे। आखिर आप इतनी आसानी से अपनी जॉब को कैसे छोड़ सकते हैं? मगर साकामोटो वहाँ पर शिन की इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और शांति से अपने वहाँ पर नूडल्स खाने लगता है। तो शिन वहाँ पर साकामोटो से कहता है कि अब आप कितने ज्यादा मोटे हो चुके हैं, आपको तो यहाँ पर पहचानना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। और ये कहते के साथ ही शिन वहाँ पर अपनी सिगरेट को जलाकर पीने लगता है। मगर इससे पहले कि वहाँ पर वो अपनी सिगरेट को जलाता, पलक झपकते के साथ ही साकामोटो वहाँ पर उसकी सिगरेट को बीच में से काट देता है, क्योंकि साकामोटो के पीछे ही वहाँ पर नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ होता है। और साकामोटो की स्पीड को देखकर शिन भी वहाँ पर समझ जाता है कि ये मोटा है भले ही हो गया हो, मगर ये अभी भी काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर साकामोटो अभी चाहे तो वो पलक झपकते के साथ ही यहाँ पर शिन को भी मार सकता है। जिसके बाद तभी के तभी वहाँ पर एक डिलीवरी मैन आ जाता है जो कि साकामोटो का कुछ सामान लेके आया होता है और साथ ही साथ उसे वहाँ पर साकामोटो की कुछ मदद भी चाहिए होती है। और ये सुनकर शिन को वहाँ पर लगता है कि साकामोटो अभी भी यहाँ पर हिटमैन वाला काम करता है, बस वो यहाँ पर नॉर्मल आदमी बनने का दिखावा करता है। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि उस डिलीवरी मैन को तो यहाँ पर सिर्फ साकामोटो की उस पेड़ को काटने में मदद चाहिए होती है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन करा जाता है कि साकामोटो यहाँ पर इस पूरे के पूरे शहर के अंदर सभी के सभी लोगों की मदद करता है, जिस चीज की वजह से पूरे के पूरे शहर के अंदर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के सभी लोग उसे वहाँ पर काफी ज्यादा पसंद करते हैं। मगर इतने बड़े हिटमैन को इतने ज्यादा चिंदी काम करते हुए देख शिन को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर साकामोटो से कहता है कि मेरी नजरों में आपकी इज्जत काफी ज्यादा कम हो चुकी है। जिसके बाद शिन वहाँ पर अपनी कार के अंदर आकर बैठ जाता है और कार के अंदर बैठने के बाद शिन वहाँ पर सोचने लगता है कि वो यहाँ पर साकामोटो से पूरे के पूरे 5 साल बाद मिला है और 5 सालों के बाद भी साकामोटो का हो रहा है यहाँ पर उतना का उतना ही है। काश वो यहाँ पर वापस से साकामोटो के साथ काम कर पाता। और इसी बात को सोचते सोचते शिन वहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है। जिसके बाद तभी के तभी शिन को वहाँ पर उसके बॉस का कॉल आता है और उसका बॉस वहाँ पर शिन से कहता है कि क्या तुमने साकामोटो को वापस से जॉब पर आने के लिए मना लिया? तो शिन वहाँ पर अपने बॉस से कहता है कि नहीं, यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। तो उसका बॉस वहाँ पर उससे कहता है कि तो उसे वहाँ पर मार दो, जो भी हमारी गैंग को छोड़कर जाता है हम उसे यहाँ पर मार देते हैं और यही हिटमैन की दुनिया का रूल है। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करा जाता है कि शिन को यहाँ पर साकामोटो को मारने के लिए भेजा होता है, मगर शिन यहाँ पर साकामोटो का काफी ज्यादा बड़ा फैन होता है और इसी चीज की वजह से वो वहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहता था। और तभी के तभी उसका बॉस वहाँ पर उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते तो हम किसी और को भेज देंगे। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिन इसी चीज के बारे में सोच रहा होता है और कुछ देर इस चीज के ऊपर सोचने के बाद शिन वहाँ पर डिसाइड करता
कहता है कि वो यहाँ पर साकामोटो को मार देगा, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं करा तो और कोई उसे यहाँ पर मार देगा। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब शिन साकामोटो की दुकान पर जा रहा होता है, तब रास्ते के बीच में उसे वहाँ पर साकामोटो की वाइफ दिखती है। जिसके बाद साकामोटो की वाइफ वहाँ पर शिन से पूछती है कि तुम तो कल भी आए थे ना, मगर शिन वहाँ पर उसकी वाइफ की बातों को पूरी तरीके से इग्नोर मार देता है और दुकान के बाहर अपनी गन के अंदर साइलेंसर लगाकर दुकान के अंदर घुस जाता है। और दुकान के अंदर जाने के बाद शिन वहाँ पर साकामोटो से कहता है कि आज मैं शहर को छोड़कर जा रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज तुम्हें आखिरी बार देखकर गुड बाय कहकर जाऊं। और ये कहते के साथ ही शिन वहाँ पर अपनी बंदूक से साकामोटो को शूट कर देता है, मगर ये देखकर साकामोटो वहाँ पर अपने मुंह में रखी हुई कैंडी को उस गोली की तरफ थूक देता है, जिस चीज की वजह से उस गोली की डायरेक्शन वहाँ पर चेंज हो जाती है। जिसके तुरंत ही बाद साकामोटो वहाँ पर शिन की तरफ एक आइसक्रीम फेंक के मारता है, और जब शिन वहाँ पर साकामोटो की तरफ देखता है तब वो वहाँ से गायब हो चुका था। और साथ ही साथ शिन वहाँ पर साकामोटो का माइंड भी रीड नहीं कर पा रहा होता है। जिसके तुरंत ही बाद साकामोटो वहाँ पर शिन का थोड़ा सा ध्यान भटकाकर उसके पीछे से आकर उसके मुंह पर एक खिंचाकर लात देता है, जिस चीज की वजह से शिन वहाँ पर काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और जब शिन वहाँ पर साकामोटो की तरफ देखता है तब वो वहाँ पर मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर पता नहीं उसके मन के अंदर क्या गया कि वो यहाँ पर साकामोटो से लड़ने आया था। और ये सोचते के साथ ही शिन वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जब शिन की वहाँ पर आंख खुलती है तब वो वहाँ पर अपने आप को साकामोटो के घर पर पाता है, और उसका घर वहाँ पर और कहीं नई दुकान के ऊपर ही होता है। और उसी के बाद शिन को वहाँ पर साकामोटो के घर पर डिनर के लिए इन्वाइट करा जाता है, मगर शिन वहाँ पर ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, और साथ साथ मन ही मन ये भी सोच रहा होता है कि आखिर साकामोटो उसके साथ क्या करना चाहता है और कहीं इस खाने के अंदर जहर तो नहीं मिला हुआ। मगर फिर भी शिन वहाँ पर उस खाने को खा लेता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी बॉडी पर जहर का असर नहीं होता। मगर जब शिन वहाँ पर उस खाने को खाता है तब वो खाना उसे वहाँ पर काफी ज्यादा टेस्टी लगता है, और यही चीज वहाँ पर साकामोटो के साथ भी हुई थी। और उस खाने को खाते समय शिन को वहाँ पर इतना ज्यादा अच्छा लग रहा होता है कि इतना ज्यादा अच्छा उसने आज तक अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में फील नहीं करा होता है। और इसी चीज की वजह से शिन वहाँ पर समझ जाता है कि साकामोटो ने वहाँ पर इन छोटी छोटी खुशियों के लिए उस काम को छोड़ दिया था। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिन साकामोटो को उसका खाना खिलाने के लिए शुक्रिया कह रहा होता है, मगर साकामोटो वहाँ पर शिन से कुछ भी नहीं कहता, बस एक बोर्ड की तरफ पॉइंट कर देता है जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और वापस से जरूर आना। जिसके बाद हमें शिन के बॉस के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिन का बॉस शिन को काफी ज्यादा डांट रहा होता है और उससे वहाँ पर कह रहा होता है कि तुम उसे वहाँ पर क्यों नहीं मार पाए। तो शिन वहाँ पर अपने बॉस के आगे अपने सर को झुकाकर अपने बॉस से कहता है कि उसे यहाँ पर माफ कर दो, वो अपनी फैमिली के साथ काफी ज्यादा खुश है। और शिन की इस बात को सुनकर वहाँ पर मुझे सभी के सभी लोग वहाँ पर शिन के ऊपर हंसने लगते हैं। जिसके बाद शिन का बॉस वहाँ पर शिन से कहता है कि साकामोटो ने यहाँ पर हमारी दुनिया का रूल तोड़ा है और साथ ही साथ यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पीठ दिखाई है, इसी चीज की वजह से उसे यहाँ पर मरना होगा। तो शिन वहाँ पर अपने बॉस से कहता है कि अगर आप चाहो तो मुझे यहाँ पर मार सकते हो, बस साकामोटो सर को यहाँ पर छोड़ दो। तो शिन का बॉस वहाँ पर शिन से कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम यहाँ पर मर जाओगे तो हम साकामोटो को यहाँ पर छोड़ देंगे। मगर तभी के तभी शिन का बॉस वहाँ पर मन ही मन सोचता है कि ये कितना बड़ा बेवकूफ है, हम साकामोटो को फिर भी यहाँ पर जान से मार देंगे। मगर शिन वहाँ पर अपने बॉस की इन सभी के सभी बातों को टेलीपैथी से सुन लेता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर अपने बॉस के ऊपर गन को पॉइंट कर देता है, और इसी चीज की वजह से शिन और उन सभी के सभी लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद तभी के तभी हमें यहाँ पर साकामोटो के पास का सीन दिखाया जाता है, जो कि इन सभी के सभी बातों को अपनी शॉप पर बैठकर सुन रहा होता है। जिसके तुरंत ही बाद साकामोटो वहाँ पर एक बटन को प्रेस करता है, जिस चीज की वजह से पूरी की पूरी दुकान के अंदर वेपन्स निकल आते हैं। मगर साकामोटो वहाँ पर उन सभी के सभी खतरनाक वेपन्स को छोड़कर बस एक टीजर गन को उठाकर वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद तभी के तभी हमें यहाँ पर शिन के पास का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी मुश्किल से जिंदा बचा हुआ था, क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों का माइंड रीड कर पा रहा था। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए शिन वहाँ पर उन सभी के सभी लोगों से छुपता हुआ जा रहा था। मगर तभी के तभी एक आदमी वहाँ पर शिन के ऊपर बंदूका फायर कर देता है, मगर फिर भी वहाँ पर शिन उस बंदूका से बचते हुए जिंदा बच जाता है। और शिन की इस चाल को वहाँ पर उसका बॉस समझ जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर सभी के सभी लोगों से कहता है कि उसके पास मत जाना, वरना वो तुम्हारा माइंड रीड कर लेगा। और लड़ाई के बीच में शिन की गोलियां वहाँ पर खत्म हो जाती है, जिसके तुरंत ही बाद 3 लोग वहाँ पर शिन को घेर लेते हैं। और ये देखकर शिन को वहाँ पर लगता है कि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, वो यहाँ पर चुपचाप मारा जाएगा। मगर तभी की तभी साकामोटो वहाँ पर आकर इन तीनों के तीनों लोगों को टीजर गन से शूट कर देता है। और साकामोटो को वहाँ पर देखकर शिन और वहाँ पर मुझे सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके तुरंत ही बाद वो सभी के सभी लोग वहाँ पर शिन को इग्नोर कर साकामोटो के पीछे पड़ जाते हैं। मगर साकामोटो, जो कि वहाँ पर सिर्फ चॉपस्टिक्स लेके आया होता है, वो उन्हीं का इस्तेमाल करके उनसे लड़ने लगता है। और साथ ही साथ साकामोटो यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो वहाँ पर चलती हुई गोलियों को सिर्फ अपनी चॉपस्टिक से ही पकड़ लेता है। और साथ ही साथ साकामोटो यहाँ पर इतना ज्यादा तेज होता है कि वो उन सभी के सभी लोगों को बिजली की तेजी से मार रहा होता है। और ये देखकर शिन भी वहाँ पर समझ जाता है कि साकामोटो यहाँ पर भले ही मोटा हो गया हो, मगर फिर भी वो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसकी वजह से उनका बॉस वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोगों से कहता है कि हम इसके ऊपर एक साथ गोलियां चलाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। मगर फिर भी साकामोटो वहाँ पर काफी ज्यादा आसानी से उनकी गोलियों से बचते हुए उनकी बंदूकों को ही बीच में से काट देता है। और बंदूकों को काटने के साथ ही साकामोटो वहाँ पर उन सभी के सभी लोगों को एक ही चुटकी में खत्म कर देता है।
और ये देखकर शिन भी वहाँ पर मान जाता है कि साकामोटो यहाँ पर भले ही बूढ़ा और मोटा जरूर हो गया हो, मगर फिर भी वो यहाँ पर अभी तक लेजेंडरी हिटमैन है। जिसके बाद शिन वहाँ पर साकामोटो से पूछता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर मुसीबत में हूँ। तो साकामोटो वहाँ पर शिन को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि जब तुम मेरी शॉप के अंदर बेहोश हो गए थे तब मैंने तुम्हारी बंदूक के अंदर एक ट्रैकर लगा दिया था। जिसके बाद शिन वहाँ पर साकामोटो से कहता है कि चलो अब वादे के मुताबिक जैसा मैंने तुमसे यहाँ पर कहा था कि अब मैं यहाँ पर शहर छोड़कर चले जाऊंगा। मगर तभी के तभी साकामोटो वहाँ पर उसे अपनी शॉप की एक ड्रेस पकड़ा देता है और साथ ही साथ उससे वहाँ पर ये भी कहता है कि एक दिन के 400 दूंगा और साथ ही साथ पार्ट टाइम के अलग। और ये देखकर शिन वहाँ पर समझ जाता है कि साकामोटो उसे वहाँ पर उसकी दुकान पर काम करने का ऑफर दे रहा है। जिसके अगले दिन से शिन वहाँ पर साकामोटो के साथ उसकी दुकान पर बैठने लग जाता है और दुकान पर बैठते बैठते पहले दिन ही शिन वहाँ पर नोटिस करता है कि रामेन के सभी कप्स वहाँ पर साकामोटो ही खा रहा होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अपने माइंड रीड करने की पावर की वजह से शिन यहाँ पर सभी के सभी लोगों की काफी ज्यादा आसानी से हेल्प भी कर पा रहा था। और इसी चीज की वजह से शिन भी यहाँ पर साकामोटो की वाइफ और बेटी को काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। जिसके बाद एक बच्चा वहाँ पर आकर शिन से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर खेलने चलोगे। तो शिन वहाँ पर उस बच्चे से कहता है कि नहीं, अभी उसकी शिफ्ट यहाँ पर खत्म नहीं हुई है और साथ ही साथ ये काम वहाँ पर उसके पिछले काम से तो काफी ज्यादा अच्छा भी है। तो वो बच्चा वहाँ पर शिन से पूछता है कि आखिर तुम पहले ऐसा क्या काम करते थे। और उस बच्चे के वहाँ पर ये पूछते के साथ ही साकामोटो वहाँ पर अपने मन ही मन सोचता है कि अगर तुमने यहाँ पर इस बच्चे को ये बता दिया कि तुम यहाँ पर पहले क्या काम करते थे तो मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूंगा। और ये सुनकर शिन वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उस बच्चे से कहता है कि पहले मैं यहाँ पर टॉयलेट साफ करने का काम करता था। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिन साकामोटो की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है और उससे वहाँ पर कहता है कि आपने कितनी ज्यादा आसानी से उन सभी के सभी लोगों को वहाँ पर मार दिया था। तो साकामोटो वहाँ पर शिन से अपनी मन ही मन कहता है कि वापस से काम पर लग जाओ और इन सभी की सभी चीजों के बारे में बात मत करो। मगर फिर भी शिन वहाँ पर नहीं रुकता और साकामोटो की तारीफ करते हुए कहता है कि आपने तो उन सभी के सभी लोगों को एक ही झटके में मार दिया। और इस बात को वहाँ पर खड़ी हुई साकामोटो की वाइफ सुन लेती है, जिसके तुरंत ही बाद साकामोटो की वाइफ वहाँ पर साकामोटो से कहती है कि मार दिया, कहीं साकामोटो तुमने वापस से हिटमैन वाला काम करना शुरू तो नहीं कर दिया। तो साकामोटो वहाँ पर अपनी वाइफ से काफी ज्यादा डरते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइस, अगर वीडियो देखने में मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 भी लिख देना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना है या फिर नहीं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नए एनीमे के साथ। तब तक के लिए बाय।